देखने वाले हैं ईस्टरिफिकेशन का प्रोसेस कि ईस्टर कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, अब देखो ये सिंपल सा रिएक्शन होता है कि जब भी हम लोग किसी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड पे डाल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बना के देता है, ईस्टर। लगभग 2-3 कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे हैं जो ईस्टर बना के देते हैं, जैसे एसिड एनहाइड्राइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर मैं बोल दूँ एसिड हैलाइड है। तो जब भी हम लोग अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड्स, या फिर इनको दूसरे वर्ड में एसाइल हैलाइड्स भी बोलते हैं, एसाइल हैलाइड, इन पे जब हम लोग ट्रीट करते हैं, या फिर मैं बोलूँ एसिड एनहाइड्राइड के ऊपर, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ईस्टर बना के देते हैं। ठीक है, ईस्टर इज़ ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस। अब देखो इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग कैसे देख सकते हैं कि अब नोटिस करने वाली बात क्या है कि हमको अल्कोहल का रिएक्शन करना है किस पे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, या फिर एसिड एनहाइड्राइड पे। तो हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, ईस्टर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि इस रिएक्शन में है क्या। जैसे अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स देख लो पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। सेकंड में अगर जैसे एसिड हैलाइड ड्रॉ करूं, ठीक है, एसिड हैलाइड क्या होता है हमारे पास, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस साइड कोई भी हैलाइड ग्रुप होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो एसिड हैलाइड बोल देंगे, या तो फिर इन्हीं को दूसरा नाम क्या होता है, एसाइल हैलाइड, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं। और थर्ड अगर मैं बोलूँ तो एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप कैसा होता है, ईस्टर का थोड़ा सा डेरिवेटिव बोल सकते हैं हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है हमारे पास, एसिड एनहाइड्राइड है। अब इनका नाम लिखने का भी थोड़ा सा मैं क्लू दे देता हूँ यहाँ पे इस वीडियो में, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो हम लोग क्या नाम लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हमको पता है ना कि इसको जब नाम लिखते हैं तो हम लोग ऑइक एसिड वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम गोज़ विद तुम्हारा एसिड हैलाइड के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑयल हैलाइड। वैसे ही एसिड एनहाइड्राइड के साथ हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड ऑइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये इनका नाम लिखने का फॉर्मेट है। बेसिकली हमको यहाँ पे रिएक्शन देखना है, तो रिएक्शन देखो क्या है कि ये जो कार्बोक्सिलिक है, जब ये किससे रिएक्शन करता है, OH ग्रुप से, तो ये हाइड्रोजन और ये OH क्या हो जाते हैं, निकल के क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। अब बचा हुआ ग्रुप आपस में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा ऐसे, C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन एज इट इज़, और आगे यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3। तो ये ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया, सिंपल सा स्टेप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर का फॉर्मेशन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये पहला हो गया। अब अगर मैं दूसरा बोलूँ, अपने पास जो एसिड हैलाइड का फॉर्मेट हमने लिखा हुआ था, ठीक है, दूसरा देखो जैसे एसिड हैलाइड है, अगर एसिड हैलाइड में ड्रॉ करूँ तो एसिड हैलाइड हमको ऐसे दिखेगा। अब अगर इस पे मैंने अल्कोहल का रिएक्शन कर दिया, मान लो समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अब यहाँ से क्या होगा, देखो लिविंग ग्रुप Cl किसके साथ निकल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो सिंपल सा हमको एक प्रोडक्ट बन जाएगा HCl, और बचा हुआ प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, ईस्टर फॉर्म करेगा। ये कार्बन CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ जाएगा डायरेक्ट किससे, ऑक्सीजन से, और आगे क्या है, CH3। तो अगेन क्या हो गया, ईस्टर फॉर्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, नाम अगर मैं लिखूँ तो ये क्या है अपना, इथेनॉइक एसिड है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो अगर मैं एसिड एनहाइड्राइड का थोड़ा सा ये करूं एक्सप्लेनेशन, तो ये इसका जो रिएक्शन होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है, देखो अब एसिड एनहाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर है वही कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर वापस से C डबल बॉन्ड O और CH3, और हम लोग इस पर किसका रिएक्शन कर रहे हैं, अल्कोहल का। तो अगर यहाँ पे OH CH3 मैं लिख देता हूँ, तो आगे देखो ये देखने को क्या मिलता है। अब सिंपल सा हमको पता है कि अल्कोहल जो है वो क्या है, मोनोप्रोटिक एसिड भी काउंट हम लोग बोलते हैं, मोनोप्रोटिक मतलब एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, इस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बने हुए। अगर हाइड्रोजन इस पर रिएक्शन कर देता है, तो देखो एक कंपाउंड तो अपने को सामने से दिख रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O,
और आगे क्या अटैच हो जाएगा OH। अब दूसरा जो कंपाउंड है वो क्या बन रहा है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो यहाँ से ब्रेक होके निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और आगे क्या अटैच हो जाएगा यहाँ पे O और CH3। मतलब जब भी एसिड एनहाइड्राइड का हम लोग अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है और ईस्टर भी बनाता है। अब मैंने नाम क्या बोला था, इसको हम लोग ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं, और कितने कार्बन है 4, तो इसको सिंपल सा क्या लिख देंगे, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो कार्बोक एनहाइड्राइड क्या करते हैं, हमेशा 2 कंपाउंड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे क्या, ईस्टर। ठीक है, ये एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से भी लिख के आता है कभी कभार। जैसे देखो ये तो बन गया हमारे पास क्या, ओइक एसिड बन गया, और ये दूसरा जो प्रोडक्ट बना है यही हमारा क्या है, ईस्टर है। ठीक है, अब ये एसिड एनहाइड्राइड का जो क्वेश्चन होता है ये एग्ज़ाम में थोड़े डिफरेंट टाइप से भी आता है। अब डिफरेंट टाइप बोलने का मतलब क्या है, देखो सिंपल सा, जैसे अल्कोहल का रिएक्शन तो हम लोग कर रहे हैं, बट इसके लिखने का तरीका वो लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब लिखने का तरीका चेंज क्यों कर देते हैं, जैसे देखो ये दोनों ग्रुप सेम है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये दोनों साइड है, और बाहर वो क्या कर देगा, इसको ट्वाइस लिख के बाहर एक ऑक्सीजन लिख देगा। इसका सिंपल सा मतलब है इस एक ऑक्सीजन से ये दोनों ग्रुप आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से ये ऐसा लिखा हुआ देखने को मिलता है, जबकि ये भी हमको क्या करेगा, ऊपर के जैसा सेम प्रोडक्ट ही मिलता है, सेम प्रोडक्ट दिखेगा हमको। तो ये हमारा फॉर्मेशन था किसका, ईस्टर का, बाय दिस सिंपल प्रोसेसेस। तो आगे के रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।